हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम ये इस वीडियो के अंदर क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका मिड टर्म के लिए है और जो मिड टर्म का आपका एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयारी कर लो और ये सीबीएसई की तरफ से जारी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ा था? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, पूर्व जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में कथन ए के कारण आर दिए गए हैं, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प चुनने। ठीक है, तो आपके ये विकल्प दे रखे हैं। पहला क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व यूरोपीय देश सोवियत संघ के नेतृत्व में आ गया था। कारण क्या रहा है, सोवियत संघ ने उन्हें फांसीवादी शक्तियों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसके हिसाब से आपने स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसको हमने मैचिंग करना है। यहाँ पर ए और बी दे रखा है। भारतीय सेना आ गया, राजा ज्ञानेंद्र आ गया, परवेज मुशर्रफ आ गया और शेख मुजीबुर रहमान आ गया। ठीक है, तो आपको इसको मैचिंग करना है। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप सभी इसको देख लेना। परवेज मुशर्रफ आपको बताइए, ये पाकिस्तान के थे, तो आप सीधे सीधे मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इसी प्रकार से आता है, समकालीन दक्षिण एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर देख लेना। पांचवा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला है। कथन क्या कह रहा है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है और भारत के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, तो हमें ये बताना है या नहीं है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, एक्चुअली वो परमानेंट सदस्य नहीं है, अनपरमानेंट है, जो बदलते रहते हैं। ठीक है, और भारत के पास वीटो पावर नहीं है, सही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है, फर्स्ट जो है गलत है। तो आप देख लेना इसको। ठीक है, उसके बाद आता है हमें सही क्रम में बताना है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, LON का गठन, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। तो ये मैचिंग दे रखे हैं, इसको देख लेना क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, सुरक्षा की गैर परंपरागत अवधारणाओं को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व सुरक्षा, राज्य सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, संसाधन सुरक्षा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, वेस्टर्न भारत में बसने के लिए अमेरिका छोड़ देता है, वह किस श्रेणी में आता है? शरणार्थी, प्रवासी, निवासी या युद्धबंदी। नौवां क्वेश्चन कहता है कि गलत जोड़े की पहचान करनी है। वैश्वीकरण का एक क्या कारण है? तकनीकी क्रांति, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव, आर्थिक असमानता में वृद्धि, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव, पश्चिमी संस्कृति का थोपना। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। 10वां क्वेश्चन क्या करता है, भारतीय भोजन में पिज़्ज़ा और पास्ता का समावेश किसका एक प्रकार है? राजनीतिक वैश्वीकरण है, आर्थिक वैश्वीकरण है, संस्कृति वैश्वीकरण है या चिकित्सक वैश्वीकरण है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि रियासतों को भारत के साथ शामिल करने के लिए, और यहाँ में भरना है, पर हस्ताक्षर करे थे, विलय पत्र पर, शांति पत्र पर, सहयोग पत्र पर या प्रगति पत्र पर। तो आपको पता ही है इसका आंसर विलय पत्र है। मणिपुर को भारत में किस वर्ष जोड़ा गया था? 1947, सितंबर 1948, जून 1948 या दिसंबर 1952। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक है, MCQ खत्म हो गए। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा, साइबर सुरक्षा क्या है, यह महत्वपूर्ण क्यों है? 13वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप मिखाइल गोर्बाचेव की जगह होते, सोवियत संघ के पतन को रोकने के लिए आप क्या करते? इसके लिए दो कदम जो है उठाए जाते हैं, वो हमें बताना। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए आवश्यक किन्हीं 2 प्रकार के मूलभूत सुधारों पर सुझाव दीजिए। 16वां क्वेश्चन कहता है, यदि भारत का विभाजन नहीं होता तो इसके 2 प्रभाव बताइए। 17वां क्वेश्चन कहता है कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद दोनों पक्षों के शरणार्थियों की कोई भी तत्कालीन आवश्यकताएं लिखिए। यानी जब देश आज़ाद हुआ था तो जो दोनों के जो शरणार्थी थे वो एक देश छोड़कर दूसरे देश के अंदर जा रहे थे, तो इससे क्या बोझ अधिक मात्रा के अंदर बढ़ता जा रहा था, लोगों को घर बार छूट रहा था। 18वां क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने करा था? भारत के स्वतंत्र संग्राम में उनके किसी एक योगदान का वर्णन करना है। 19वां क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान में प्रभावी लोकतंत्र लागू न होने के किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या करो। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है पाकिस्तान में लोकतंत्र है नहीं, वहाँ की सेना सरकार चलाती है, तो ऐसे बना के लिख लो। भारत की सुरक्षा नीति के किन्हीं 4 घटकों की व्याख्या करो। सुरक्षा नीति के बारे में बताना आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 2 बड़े आंदोलन का वर्णन करो। पर्यावरण में आप लिख दो, चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, तो इस प्रकार के आंदोलन अधिक मात्रा के अंदर हुए।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों की भू राजनीति से कौन से देश अधिक लाभान्वित है और कैसे, किन्हीं दो बिंदुओं की व्याख्या करो। 22वां क्वेश्चन है, विश्व के वर्तमान संबंध में वैश्वीकरण के किन्हीं दो राजनीतिक प्रभाव की व्याख्या करो। तो वैश्वीकरण का मतलब आपको पता ही है, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, इसमें नई नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और इसमें अथवा के अंदर कह रहा है, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 बिंदुओं की व्याख्या करो। 23वां क्वेश्चन है, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का दबदबा बना रहा और इसलिए इस दौर को एक दलीय प्रभुत्व का युग कहा गया। किन्हीं 4 बिंदुओं पर इसके प्रभाव डालने। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आगा आपका 24वां आ गया, ये पैसेज है। तो बच्चों सभी इसको पैसेज को अच्छे से देख लेना, ठीक है। और पैसेज के बाद आपके ये क्वेश्चन आ गए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन दक्षिण एशिया का देश नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें चीन नहीं है, बाकी सब है। दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं ये आप देख लेना। उसके बाद आपका ये आ गया, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण एशिया देश 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया आपके। निम्नलिखित में से क्या दक्षिण एशिया के देशों में एक समानता नहीं है, ठीक है। ये आपका पैसेज है, तो पैसेज अच्छी तरह आप देख लेना। 25वां जो क्वेश्चन है, इसमें हमें पहचान करनी है, ठीक है, राज्यों की। मानचित्र में देखना हमने, आपका अपना जो मैप है उसमें देख लेना और उसको यहाँ पर भरना है, ठीक है। ये आपका मैप आ गया, इंडिया का मैप है। तो इसमें ABCD ये 4 जगह, देखो नाम देखने से पता लग रहा है, बहुत आसान सा, ये साफ साफ पता लग रहा है कि कौन सी व्यवस्था कहाँ पर है, ठीक है। तो ये मैप आराम से देख लेना आप और उसको इतना भरना है, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से ये कार्टून आ गया, आपको पता ही है कार्टून, ठीक है। ये आपने सॉल्व करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ वाला ये कार्टून है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन का G20 के सामने कौन कौन सी समस्या है, हिमखंड क्या होता है, यूरोपीय देश में कितने तारे होते तो स्टार होते हैं, 12 है, आपको पता ही है, ठीक है। और यूरोपीय संघ के कितने स्टार है, 12 है, ठीक है। कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है, ब्रिटेन है, ठीक है। यूरोपीय संघ से कौन बाहर हुआ है, ब्रिटेन बाहर हुआ है। यूरोपीय संघ के सामने आने वाली किन्हीं एक समस्या को लेकर करो। यूरोपीय संघ के किसी ऐसे देश का नाम बताओ जिसके परमाणु शक्ति है, बहुत आसान सा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है। सोवियत संघ के पतन के किन्हीं कारणों की व्याख्या करो। सोवियत संघ का पतन का हमने कर रखा था, याद करो। इसमें इतिहास की कार्यशैल है, शाक थेरेपी है, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का विफल हो जाना, ये सब लिखना है। सोवियत संघ के पतन के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या करो। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करो। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप आसानी से लिख लोगे। आसियान के 3 विशेषताओं का वर्णन करो, ये भी लिख लोगे आप। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ आज प्रासंगिक है, अपने उत्तर के समर्थन में किन्हीं 3 प्रासंगिक तर्कों या का उदाहरण दीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन बना के लिख लोगे। अथवा में कह रहा है, इन सबके महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन को और अधिक प्रसंग बनाने के लिए किन्हीं 3 संभावित तरीकों की व्याख्या करो। 30वां क्वेश्चन कहता है, हमारा ग्रह पृथ्वी की स्थिति दिन प्रतिदिन केवल हमारी अपनी मानवीय गतिविधि के कारण ही बिगड़ती जा रही है, इस कथन के बारे में बताना है। तो बना के लिख लो। पॉल्यूशन अधिक मात्रा के अंदर बढ़ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी अधिक मात्रा के अंदर बढ़ रही है, ज़्यादा मात्रा पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है, जनसंख्या का प्रभाव हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, बहुत सारे कारण हैं। अथवा में लिखना, पृथ्वी के संरक्षण हेतु कोई 3 उपाय बताओ। भाई ज़्यादा मात्रा पेड़ पौधों को लगाया जाएगा, ठीक है, ज़्यादा पेड़ पौधों को नहीं काटा जाएगा, ठीक है। और ऐसी यूनिट लगाई जाएगी जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है, इस प्रकार के। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन पेपर है, इनको आप देख लेना, ठीक है, सारे और बहुत आसान है, ठीक है। अगर समय मिलेगा तो मैं इन सबकी क्या करेगा हूँ, इन सबके आंसर भी डाल दूंगा। फिलहाल आप एक काम करो, इस वीडियो को बार बार देख लो और इनके क्वेश्चन आंसर नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।